हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा डियर कि हम किस संबंध में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है डियर, आज पेपर में भी है, आप जा करके देख लोगे। और ये कल के बयान हैं, क्या है देखते हैं। प्रदेश में होगी 30,000 पुलिस कर्मियों की नई भर्ती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान है। तो आप लगातार ये न्यूज देख भी रहे होंगे कि जो है पुलिस की 30,000 वैकेंसी फिर से नई आने वाली है। और ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी ये भी आप थंबनेल पे देखे होंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, दोनों पे चर्चा करेंगे। तो जी हाँ भैया, यदि आप इंतजार कर रहे थे एक नई पुलिस भर्ती की, तो अब जल्द ही आपको देखने को ये नई भर्ती मिल जाएगी। बट ये भर्ती जो पुरानी हमारी चल रही है 60,000 वाली जो वैकेंसी है, वो बच्चे जब ट्रेनिंग पे जाएंगे तुरंत ये वैकेंसी आ जाएगी। और वो बच्चे जाएंगे कैसे, अभी दौड़ चल रहा था, अभी उनका मेडिकल बचा है और कम से कम अभी 1 महीने तो लग ही जाएंगे, 1 महीने से ज्यादा ही लग जाएगा। ये मान के चलिए कि अप्रैल तक वो बच्चे चले जाएंगे ट्रेनिंग पे, ठीक है, अप्रैल तक। यहां पे आप देख पाएंगे विधान परिषद में योगी ने किया ऐलान, प्रदेश में खुलेंगे 3 नए विश्वविद्यालय। और 3 नए विश्वविद्यालय के बारे में भी इन्होंने चर्चा की, लेकिन ये हमारा आज विषय नहीं है। हमारा विषय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया जल्द ही 30,000 पुलिसकर्मी की भर्ती होगी, 3 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। और ये बाकी इनकी जो प्रक्रिया है, जो राजनीतिक और बाकी जो है कहे गए हैं, पिछली सरकार पे तंज कसे हैं, ठीक है, उनका अलग मैटर है। लेकिन हम लोगों को इस बात से खुश होना चाहिए कि 30,000 वैकेंसी जो पुलिस की आ रही है डियर, ये कब तक आ जाएगी, यही हमारा गहन विषय है, इसी पे चर्चा करना है। तो ये मान के चलिए कि डियर लगभग अप्रैल तक वो बच्चे जाएंगे ट्रेनिंग पे। अप्रैल के बाद ये वैकेंसी, ये मान के चलिए कि मई महीने तक लग जाएगी, ठीक है, मई के आसपास लग जाएगी। क्योंकि प्रक्रिया फिर जो है फॉर्म अप्लाई होगा, फिर उसके बाद पेपर एग्जाम से लेकर के, क्योंकि 27 के पहले इनको भी भेज देना है ट्रेनिंग पे, ठीक है, 27 के पहले। तो लगभग मई जून में आएगी और इधर चलेगा, उधर जाकर के दिसंबर वगैरह तक इनका पेपर होगा। और एग्जाम के बाद अब 2026 की प्रक्रिया चलेगी। और बाकी 2026 में बीच में ही आपको पता है प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। तो यही चिल्लाया जाएगा भैया, ये प्रचार करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो यही बताया जाएगा, ये पुलिस भर्ती के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ये प्रचार करने का एक माध्यम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सरकार अगर कराएगी तो प्रचार करेगी, अगर प्रचार करेगी तो उसी लिए तो वैकेंसी ला रही है, तो तब तक कम से कम फाइनल करेगी। ये 2027 के चुनाव 2026 में ही लगभग इससे प्रचार करना है, ठीक है। प्रचार करने के लिए पंपलेट में ये पुलिस भर्ती का उल्लेख होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का मानना है। अगर गवर्नमेंट का मानना है तब तक 2026 तक इसको भी कंप्लीट करना है, इसको 2026 तक इस वाली भर्ती को भी कंप्लीट करना है। और 2026 तक कंप्लीट करना है तो लगभग इनको 2025 में ही 6 महीने कंप्लीट होते ही ये भर्ती प्रक्रिया इनको शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष तो लग ही जाएंगे पूरा कार्यकाल कंप्लीट करने में, पूरा कंप्लीट करने में, भर्ती प्रक्रिया समाप्त करने में। तो ये आप मान के चलिए मई से जून महीने को आप मान के चलिए डियर, मई से जून महीने को आप मान के चलिए ये भर्ती आ जाएगी आपकी 30,000 वाली। और जो लोग प्यार से बेफिक्र होकर के इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार ना कर दें, अपना सिलेबस शुरू करके खत्म करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि जैसे ही डियर वैकेंसी आ जाती है तो आप सभी लोग प्रैक्टिस में फंस जाते हैं, और प्रैक्टिस में फंस जाते हैं, प्रैक्टिस में वही जो है प्रैक्टिस में सफल होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ रहता है। और जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब पढ़ाई नहीं हो पाता है। इसलिए भर्ती, अगर आपको ये 5-6 महीने अभी आराम से समय है, अभी भर्ती नहीं आई है, 2-3 महीने आप प्यार से केवल सिलेबस खत्म कर लो, सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद आप इंतजार करना। जैसे ही भर्ती आएगी आप अप्लाई करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन संभव नहीं है।
तो इंतजार न करें, कृपया थोड़ा पहले आपको बताया जा रहा है। एक विषय पे और चर्चा करना है, आयु सीमा की जो बात रही, आयु सीमा जहां तक ज्यादातर उम्मीद है डियर कि आयु सीमा इसकी अब की बार वो जो एज बढ़ा दिया गया था बाद में, ये बढ़ाया नहीं जाएगा जहां तक उम्मीद है। तो ये 18 से 22 नॉर्मल जनरल वालों के लिए है भैया, और महिला के लिए 18 से 25, और ओबीसी वालों के लिए वही 18 से जो है जो भी था 18 से 22 था, लेकिन इनको 5 साल वाली छूट जो मिलती है वो छूट मिलकर के 18 से 27 वर्ष तक आयु सीमा रहेगी इसकी, ठीक है। और बाकी तो जानकारी हम लोग इतना कंफर्म तो नहीं हो सकते, बाकी तो भर्ती प्रक्रिया में ही जानकारी, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। बट ये उम्मीद है अब की बार जो बाद में एज लिमिट को बढ़ाया गया था, अब की बार ना बढ़ाया जाए, ठीक है। तो उम्मीद है शायद इतनी बातें आपको अच्छी लगी होंगी डियर। अगर लगी है तो ये जानकारी और लोगों के पास कृपया करके शेयर करिए, और प्यार से अगर बैठे आप भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो भर्ती का इंतजार ना करें, भर्ती जरूर लगेगी, क्योंकि 2026 में आपको पता है चुनाव प्रचार प्रसार होगा, 27 में चुनाव है, ठीक है। तो भर्ती तो लगेगी, फिक्स है, 1 महीने पहले 1 महीने बाद। तो आप अपना सिलेबस खत्म करना प्रारंभ करिए, और जैसे ही सिलेबस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। केवल प्रैक्टिस बचा रहेगा तो प्रैक्टिस कर ले जाएंगे भैया। तो बस इन्हीं के शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में, और बेहतरीन जानकारी के साथ, बेहतरीन नोटिफिकेशन के साथ। तो बस आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।